एक्वेरियन पीपल जिस नेचर के मालिक हैं सोलर सिस्टम में से इस वक्त टाइम उन्हें फुली सपोर्ट कर रहा है। जब गोल्डन सीजन्स आया करते हैं उस वक्त एक्स्ट्रा सपोर्ट, एक्स्ट्रा फ्यूल्स, एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स मिलते हैं। एट दैट टाइम आपको रिस्क लेना चाहिए बड़े कामों के लिए। अपने प्लानिंग्स के लेवल्स को अप करिए, अपनी परफॉर्मेंसेस को टू द टारगेट करिए एंड अपने जो सुस्ती, काहली या आइसोलेशन है, गम है, उन्हें भूल जाइए कुछ दिनों के लिए। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये फरवरी के कुछ आखिरी दिन 27 फेब से सो ऑन 4 मार्च तक की एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन एंड एनालिसिस है। एक्वेरियन पीपल जिस नेचर के मालिक हैं सोलर सिस्टम में से इस वक्त टाइम उन्हें फुली सपोर्ट कर रहा है। उनकी सलाहियतों को, उनकी प्लानिंग को, उनके रिलेशंस को, उनके इमोशंस को, उनकी फिजिकल हेल्थ को, उनकी एजुकेशनल साइड को। इससे एक्वेरियंस इस गोल्डन टाइम से अपने बड़े मिशंस को कंसीव कर सकते हैं। मिशंस ऑफ लाइफ, जो रूटीन काम है वो आप तब भी कर सकते होते हैं एक्वेरियंस। आप मेल हों, फीमेल हों, स्टूडेंट्स हों, बिजनेसमैन हों या कोई रिसर्च वर्क करने वाले हों, ये तब भी कर सकते हैं जब आप जर्नल फॉर्म में हैं। मतलब आपका दिमाग काम कर रहा है, आपके हाथ काम कर रहे हैं, आप अपनी सलाहियतों से अपने काम कर जाते हैं। बट जब गोल्डन सीजन्स आया करते हैं उस वक्त एक्स्ट्रा सपोर्ट, एक्स्ट्रा फ्यूल्स, एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स मिलते हैं। एट दैट टाइम आपको रिस्क लेना चाहिए बड़े कामों के लिए। एट द मोमेंट इतनी तमहीद बांध कर मुझे यही बताना था कि 27 फेब से सो ऑन जो टाइम अब आपके लिए शुरू है, इसमें आप बड़े कामों के उम्मीदवार हैं। यू आर रेडी फॉर द टेक ऑफ। सो अपने प्लानिंग्स के लेवल्स को अप करिए, अपनी परफॉर्मेंसेस को टू द टारगेट करिए एंड अपने जो सुस्ती, काहली या आइसोलेशन है, गम है, उन्हें भूल जाइए कुछ दिनों के लिए। आपके लिए स्पिरिचुअल सपोर्ट शाबान की सूरत में एंड रमज़ान की सूरत में मुयस्सर है। अगले हफ्ते से रमज़ान शुरू हो जाएगा। दैट इज़ आइडियल सीजन फॉर योर इंटरनल पीस, स्पिरिचुअलिटी एंड खैर और बरकत। एंड एस्ट्रोलॉजिकली भी यू आर इन अ बेस्ट फेज एट द मोमेंट। मैं उसकी वजूहात बयान करता हूँ। आपके लिए मार्स आपके फर्स्ट एंगल पर है। मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कैरियर, मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फैमिली लाइफ, Mars is representative of some physical strength. Mars is representative of your organ performances. So you are ideal in career, you are ideal in your performances, you are ideal in your work stamina. Like किसी भी काम को अगर आप पहले 7 घंटे काम करके थक जाते थे तो आप 12 घंटे काम करके भी थकेंगे नहीं। फिर आपके लिए वीनस आपके फर्स्ट एंगल पर है। दिस इज़ अनदर पॉजिटिव न्यूज़। वीनस फर्स्ट एंगल पर एक तो जज्बाती कैफियत को बहुत प्लेजेंट कर देगा, आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी, आप चीज़ों को ज़्यादा जीनियसली डील कर सकेंगे। दूसरा, वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कंफर्ट्स, ज़िंदगी की सहूलतें, ज़िंदगी की आसाइशें, वो गैजेट्स की शक्ल वाली, ये वो पीस वाली शक्ल की नहीं है जैसे रूहानी पीस, ये गैजेट्स की शक्ल में, जैसे अच्छी गाड़ी, जैसे घर का अच्छा होना, जैसे आपको जो जदीद साइंटिफिक इजादात हैं उससे सहूलत मिलना, आईटी में सहूलत मिलना, उस तरह की। एंड वीनस इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 9th एंगल। सो इट इज़ सपोर्ट फॉर योर कनेक्शंस विद द सीनियर्स, कनेक्शन विद द बुज़ुर्ग, जैसे जो ओल्डर एज में ओल्ड होते हैं, जो सीनियर्स होते हैं, तजर्बे में जो अथॉरिटी में सीनियर होते हैं, उन सब के साथ आपके कनेक्शंस अच्छे रहने वाले एंड उसके बेनिफिट्स आपकी पीआर की शक्ल में आपको मुयस्सर आएंगे। अब एक और बड़ी खबर सुनाता हूँ आपके लिए। सूरज आपके सेकंड एंगल पर है, मरकरी आपके सेकंड एंगल पर है, आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न आपके सेकंड एंगल पर है। सैटर्न के 2 इम्पैक्ट्स थे एक्वेरियंस। एक इम्पैक्ट ये था कि अगर आप वीक एक्वेरियंस हैं तो सैटर्न आपको बीमार डाल सकता था, आपकी साड़सती टाइप की इश्यूज आते, आपके रिलेशनशिप ट्रबल्स में जाते, आपके लिए कुछ सेहत की प्रॉब्लम्स आती। लेकिन जब सूरज और मरकरी उसके साथ हो तो दैट मीन्स के जो सेंसिटिव या वीक एक्वेरियंस थे वो भी अब बैलेंस हो जाएंगे। जो स्ट्रॉन्ग थे वो तो स्ट्रॉन्ग रहेंगे ही रहेंगे, उनके अंदर ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी आएगी। जो वीक हैं वो अपनी वीकनेसेस से बाहर निकलेंगे। जो एवरेज परफॉर्मर्स हैं
इन एवरी सेक्टर ऑफ योर लाइफ, वो आइडियल परफॉर्मेंसेस की तरफ जाएंगे। इस वक्त अगर आप अपनी शख्सियत पर काम करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपकी कोई सलाहियत खो गई थी, पहले आपको बहुत चीज़ें याद रहती थी, फिर याद दहानी कम हो गई, आप दोबारा वो याददाश्त अपनी वापस लाने के लिए अगर कुछ कोशिशें करेंगे तो कामयाब रहेंगे। अगर आप पहले बहुत ज़्यादा जीनियसली टॉक करते थे, आपकी बातों में बड़ा दम होता था, आपकी प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी होती थी और किसी वजह से वो आपकी सलाहियत चली गई, तो दिस इज़ द राइट टाइम जब आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को वापस ला सकते हैं। फिर अगर आपके अंदर पहले चीज़ों को समझ लेने की सलाहियत बहुत ज़्यादा थी, पहले आप 5 सवाल करते थे और किसी तह तक पहुंच जाते थे, अब आपको 10 या 15 सवाल करने पड़ते हैं, फिर जाकर उसकी तह तक पहुंचते हैं, तो आप दोबारा उतना जीनियसली, उतने आईक्यू लेवल के साथ आप चीज़ों को दोबारा समझ सकेंगे, एजुकेशनल पर्पसेस को अपना ठीक कर सकेंगे। बुरी आदत है कोई तो उसे ठीक कर सकेंगे। अगर कोई सेक्टर ऑफ जॉब चेंज करनी है, कोई सेक्टर ऑफ एजुकेशन चेंज करना है, कोई सेक्टर ऑफ लिविंग, आप किसी एक एरिया में रहते हैं वहाँ से कहीं मूव होना चाहते हैं, इंटरनेशनली मूव होना चाहते हैं, तो दिस इज राइट टाइम। अब आपकी नेगेटिविटीज़ दब जाएंगी, सूरज आपको उस डिसीजन लेने में मदद देगा, मरकरी आपको प्लान करने में मदद देगा। इतनी फेवर्स के बाद जो सेक्टर्स आपके नए ऑन होंगे वो सुनिए। आपके लिए फैमिली लाइफ, आपके लिए आपका कैरियर, आपके लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके लिए आपकी लॉसेस रिकवरीज, आपके लिए कंफर्ट ऑफ लाइफ, आसाइशें, आपके लिए रिलेशन विद द सीनियर्स, रिलेशन विद द हायर अथॉरिटीज़, रिलेशन विद द बॉसेज, इवन रिलेशन विद द कॉमन पीपल भी इंक्रीज़ करेगा। आप अपनी इंट्यूशन लेवल से बुरी आदतों पर काबू पा सकेंगे, आप अपनी शख्सियत को बढ़ा सकेंगे, आप अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ कर सकेंगे, आप नए कारोबार शुरू कर सकते हैं, आप जॉब के हसूल के लिए कोशिशें कर सकते हैं, आप कैरियर में चेंजेस ला सकते हैं, आप अपनी बिजनेस या अपनी एजुकेशनल सेक्टर्स को बदल सकते हैं। बात अभी भी खत्म नहीं हुई। योर जुपिटर इज इन योर 4th एंगल एंड जुपिटर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर सडन गेन्स। सो एक्वेरियन, यू आर कैंडिडेट, इट इज माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट, यू आर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर सडन गेन्स। टपोरी लैंग्वेज में जिसे कहते हैं छक्का लगने के सीजन्स में इस वक्त ऐसे कंपटीशन में भी हिस्सा लिया जा सकता है, स्टॉक एक्सचेंज टाइप की, जहां से अचानक मुनाफा आ सके। सो वो भी आपके लिए ऑन है। इतनी फेवर्स के बाद मुझे लगता नहीं कोई एक्वेरियस इस वक्त भी लिंगर ऑन होगा, बट सम टाइम ऐसा होता है, दैट इज़ माई कैरियर इन माई 25 ईयर एक्सपीरियंस, के कुछ लोग रॉन्ग डिसीजंस की वजह से, अपनी ज़िंदगी में कुछ गलत फैसलों की वजह से उलझ जाते हैं, उनके रिलेशंस उनको वैम्पायर की तरह चूसते रहते हैं। सम टाइम उनकी सेहत उनके आड़े आती है, सम टाइम वसाइल की कमी उनके आड़े आती है। उन सब सिचुएशंस को कवर करने के लिए स्पिरिचुअली तो इस वक्त एक्सीलेंट टाइम है। मंथ ऑफ शोबान एंड मंथ ऑफ रमज़ान, दिस इज़ आइडियल खैर और बरकत के लिए। आपको सिर्फ सूरह शम्स पढ़नी है 5 दफ़ा, एंड दैट क्रिएट्स लॉट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, बिलीव्स एंड पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ हार्ट एंड बरकत खैर ये पैदा कर देगी। एंड बीइंग एट एक्वेरियन, मेरी प्रिस्क्रिप्शन है जिमोलॉजिकल आर्ट ऑफ हीलिंग के एतबार से, अगर आप ब्लू सफ़ायर की तरफ जाते हैं तो वो आपके लिए एक पावरफुल कैटलिस्ट के तौर पर काम करेगा। उसकी केमिकल फॉर्मुलेशन आपको स्ट्रेंथन करेगी एंड वो वीकनेसेस जो आपके रॉन्ग डिसीजंस या पिछले बैड पैचेस की वजह से या वीक एक्वेरियन होने की वजह से आपके साथ चिपक गए हैं, वो रिजॉल्व हो सकेंगे। बट ब्लू सफ़ायर जेन्युइन, नेचुरल होना चाहिए, हीलिंग होना चाहिए। ग्लास फिनिश्ड, लैब क्रिएटेड, सिंथेटिक ब्लू सफ़ायर ये काम नहीं करते। हम लोगों ने आपके लिए नेचुरल स्टोन या हीलिंग स्टोन अरेंजमेंट्स के लिए एक बिग एफर्ट की है। बहुत सारे लोगों ने मिलकर बहुत सारी हायरिंग की, बहुत सारा पैसा खर्च किया, बहुत सारी कानूनी पेचीदगियां झेली हैं हमने, लेकिन एट द एंड हम वो स्टोर क्रिएट करने में कामयाब हो गए। बहुत अच्छा ब्लू सफ़ायर श्रीलंका, साउथ अफ्रीका से आता है, श्रीलंका से आता है, साउथ अफ्रीका से आता है। वहाँ से हमने जेमोलॉजिस्ट हायर किए, वहाँ से हमने स्टोन अरेंजमेंट्स की, वहाँ से हमने बाइंग की, फिर उसे इंपोर्ट के लिए लाइसेंसिंग चाहिए थी वो की, फिर उसे स्टोर क्रिएट कर दिया। अब स्टोर क्रिएटेड है। अगर आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं और हीलिंग स्टोन एस्ट्रोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक बाय करना चाहते हैं तो आप astrogemofficial.com पर जा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आ रहा होगा एंड ऊपर कार्ड्स में भी लिंक चल रहा होगा। आप वहाँ पर अपने मतलूबा स्टोन लैब सर्टिफिकेशन के साथ, इंश्योरेंस के साथ, ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी के साथ बाय कर सकते हैं। आपको आपके डोर स्टेप पर पहुंचेगा स्टोन इंशाल्लाह। एक्वेरियंस, अगले हफ्ते जब रमज़ान शुरू होगा, एस्ट्रोलॉजिकली भी आप और ज़्यादा स्मूथ होंगे। तो मेरा मशवरा ये है कि अब आपको जर्नल या रूटीन कामों से ज़रा निकल कर ज़रा बड़े और
अप लेवल फोरम्स पर काम करना चाहिए, जिन्हें हम मिशंस ऑफ लाइफ कह सकते हैं। उससे आप अपने आप को भी मुज़य्यन करिए एंड अपने अजीज़ व अकारब को भी उसके बेनिफिट्स पहुंचाने की कोशिश करिए। दैट्स ऑल। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। एक्वेरियंस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।